हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सस्टेनेबल बिल्डिंग के 5 ऐसे प्रिंसिपल्स को शेयर करूंगा जो कि आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है अगर आप सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर सस्टेनेबल बिल्डिंग को बना रहे हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल बिल्डिंग होती क्या है। देखिए नॉर्मली हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हम सीमेंट और इस तरीके के बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं और इस तरीके से फंक्शन उसके रखते हैं जिसका कि इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। अब जैसे कि सीमेंट मान लिया आप यूज कर रहे हैं तो सीमेंट को आपको पता है कि प्रोड्यूस करने के लिए, उसे बनाने के लिए कितना जो है हम इन्वायरमेंट को हैरास करते हैं और एटमॉस्फेयर जो है वो कितना पॉल्यूटेड होता है। और जब सीमेंट और पानी और सारी चीजें पूरा मसाला बनता है तो उस टाइम पे भी जब उसकी केमिकल रिएक्शन होती है तो कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से निकलती है जो कि आपकी इन्वायरमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, अर्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो बेसिकली सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाने का मोटिव सिर्फ यही रहता है कि हम इस तरीके के मटेरियल्स यूज करें जो कि आपकी अर्थ को जो है डैमेज ना करें और वो इको फ्रेंडली रहे और आने वाली जनरेशन के लिए भी जो हम काफी अच्छा कर रहे हैं अगर हम सस्टेनेबल बिल्डिंग को बनाते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए 5 जो प्रिंसिपल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सस्टेनेबल डिजाइन अगर आप कर रहे हैं तो इसके प्रिंसिपल में सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन। और जितनी भी बिल्डिंग की अप्लायंसेस हैं जैसे कि आपका एसी हो गया, आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गए, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस को जो है प्रोड्यूस करती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस जो है आपकी टॉप पे जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज करती है जिससे कि हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर के बढ़ने से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं जिससे कि आपका जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है और किस तरीके से इनबैलेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो इस टाइप की जो एमिशंस है इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अपने डिजाइनिंग के थ्रू छोटी छोटी चीजों को चेंज करके। और इसको करने के लिए कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं करनी है और इसके लिए सिंपली जो है आपको एक तो कलर कॉम्बिनेशंस को बहुत ही बैलेंस तरीके से चूज करना है और जितना मैक्सिमम हो सके डे लाइट का यूज जो आपको अपने घरों में और इंटीरियर्स में किस तरीके से करना है इस चीज के ऊपर जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप इफेक्टिव इंसुलेशन मटेरियल्स का यूज करते हैं तो वो भी जो है काफी बेनिफिशियल रह सकता है। वो क्यों? जैसे कि आपने एफिशिएंट इंसुलेशन मटेरियल्स का यूज करा तो इंसुलेशन मटेरियल का यूज करने की वजह से आपकी जो बिल्डिंग है अगर वो ठंडे एरिया में तो वो जो है प्रॉपर तरीके से हीटिंग रहेगी, जो भी आप अंदर हीटिंग को करते हैं। और अगर मान लिया आपकी बिल्डिंग जो है वो गर्म एरिया में है तो अगर आप आउटसाइड में जो है आप इंसुलेशन मटेरियल्स का यूज करते हैं तो आपकी जो बिल्डिंग है वो ठंडी रहेगी। तो उसमें क्या है कि आपको एसी या फिर जो अगर आप गर्म करने के लिए हीटर वगैरह जलाते हैं तो उसको कम जलाने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि एमिशन है वो कम होगा। तो इस छोटी छोटी चीजों को करके आप जो है काफी हद तक जो है इस सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ब्लाइंड्स का यूज करके, ड्रेप्स का यूज करके, कर्टेन्स का यूज करके, तो ये भी जो आपके घरों में एक इंसुलेशन लेयर का काम करते हैं आपके ठंडे इन्वायरमेंट में भी और गर्म इन्वायरमेंट में भी। और अगर आप रूम्स में कारपेट का यूज करते हैं तो जो कारपेट है वो भी आपके रूम की जो 10% तक जो हीट है उसको रिटेन कर सकता है। और अगर आप रूम के इंटीरियर में अगर लाइट कलर का यूज करते हैं तो लाइट कलर बेसिकली लाइट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है और लाइट को अगर रिफ्लेक्ट वो ज्यादा करेगा तो आपको आर्टिफिशियल लाइट की जो जरूरत है वो कम पड़ेगी और आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत कम पड़ेगी तो इसका मतलब है कि जो लाइट्स हैं, जो बल्ब है उसको आप कम जलाओगे तो एमिशन कम होगा। तो इन छोटे छोटे फैक्टर्स पे आपको काम करके भी जो है आप इस अर्थ के लिए सर्व कर सकते हैं और जो बंदा वहां पे रह रहा है उसके भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और इन सब चीजों के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल के बारे में। तो इसमें क्या है कि आपको इको फ्रेंडली जो मटेरियल्स हैं उसको आपको यूज करना। भी इको फ्रेंडली मटेरियल क्या होता है? तो बेसिकली इको फ्रेंडली मटेरियल उन मटेरियल्स को बोला जाता है जिसको कि बनाने के लिए या फिर उसको अगर हम जो है डिकम्पोज कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसमें से कोई भी ऐसा कोई टॉक्सिक कोई भी एलिमेंट ना निकले। तो ऐसे जितने भी मटेरियल्स उसको हम इको फ्रेंडली मटेरियल बेसिकली बोलते हैं जो कि इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट के साथ जो है वो फ्रेंडली है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो मटेरियल है इनके प्रोडक्शन को करते समय, इसे ट्रांसपोर्ट करते टाइम पे या फिर इसे प्रोसेस करते टाइम पे भी जो है कोई भी ऐसी कुछ घटना नहीं होनी चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट पड़े। अब ऐसे कौन से मटेरियल हैं? तो इसमें आप बैम्बू के बारे में बात करें तो बैम्बू की जो ग्रोथ है वो काफी फास्ट होती है तो इसका जो यूज आप कर सकते हैं आपकी फ्लोरिंग में या फिर इंटीरियर्स के अंदर। तो बैम्बू को जो एक सस्टेनेबल मटेरियल कहा जा सकता है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेंट भी आते हैं जो कि जब आप उसे कर देते हैं तो उसमें से एमिशंस होते हैं तो वो भी जो एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए हार्म ही करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे पेंट यूज करिए जो कि इको फ्रेंडली पेंट्स हो। तो जो इको पेंट होते हैं जनरली वो क्ले के बने होते हैं
और उसमें क्ले के साथ साथ जो है वो स्टार्च को भी जो है वो ऐड किया जाता है, या फिर उनमें अगर कुछ केमिकल्स ऐड भी किए जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। और इसी के साथ साथ आप फ्लोरिंग में जो है कोर्क फ्लोरिंग का भी यूज जो है कर सकते हैं, जो कि आपकी काफी स्मार्ट और सुंदर भी लगती है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल भी है। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है वाटर एफिशिएंट डिजाइन। तो इसमें क्या है कि आपको जितनी भी चीजों को डिजाइन करना है इंटीरियर्स के अंदर, वो आपको इस तरीके से करना है कि पानी जितनी जरूरत है वो उतना ही जो है पानी को वो यूज करे, फालतू पानी को ना यूज करे। क्योंकि हमें पता है कि वाटर की जो शॉर्टेज है वो कितनी ज्यादा हो रही है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो वाटर के लिए ही की जाएगी। तो इसके लिए क्या है कि आपको जो सबसे पहले तो जो रेन वाटर है उसको किस तरीके से स्टोर किया, इसका कोई सिस्टम आपको बनाते हुए चलना है। और सेकंड चीज जो कि आपको लेते हुए चलनी है कि आपको क्या है कि कैटेगराइज करना है कि आपको जो है आप वाटर को किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज होते हैं जिसके लिए इतना क्लीन और इतना साफ पानी की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप नॉर्मल अगर हैंड वॉश करते हैं या फिर आप कपड़े धोते हैं, तो इसके लिए आप अगर रेन वाटर का भी यूज करें तो वो इजिली चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको टैप्स भी लगाते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके जो टैप्स है वो लीकेज प्रूफ रहे, ऐसे नहीं कि उसमें से पानी टप 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 करके टपक रहा है। और इरिगेशन अगर आप कर रहे हैं तो इरिगेशन के लिए आप ड्रिप इरिगेशन का भी मेथड आप कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत ही एफिशिएंट तरीके से वाटर का यूज किया जाता है। और हाई एफिशिएंट नोजल्स का यूज भी जो है आप कर सकते हैं। और लो फ्लो वाले टॉयलेट्स का यूज जो आपको करना चाहिए अपने वॉशरूम्स में। तो इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज और छोटी छोटी चीजों पे काम करके आप जो है दिन का जितना भी आप पानी यूज करते हैं तो उसमें से 50% तक वाटर को आप सेव कर सकते हैं। तो सिंपली अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब जो पानी 10 साल में खत्म होना होगा वो पानी 20 साल तक जो है वो आपका चलेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें काम करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है सस्टेनेबल स्टाइल। तो इसमें क्या है कि बेसिकली बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो कि काफी हेल्पफुल रह सकती है, तो उनका जो यूज है आपको मॉडर्न ट्रेंड्स में करना चाहिए। और जैसे कि आपका फ्लोरिंग के लिए कॉर्क और बैम्बू की फ्लोरिंग जैसे मैंने आपको बताई थी, तो इसका आप यूज अगर करते हैं तो दिखने में काफी स्टाइलिश और सुंदर लगता है, और इसमें आपको कलर्स और टेक्सचर भी जो है काफी ज्यादा मिल जाएंगे। फिर इसी के साथ साथ आप पेपर स्टोन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि 100% रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है सस्टेनेबल फर्नीचर। तो देखिए इंटीरियर्स में अगर हम बात करें तो फर्नीचर जो है वो काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जितने भी अगर मान लिया पुराने जो फर्नीचर अगर उसका आप रीयूज करते हैं तो ये भी जो एक सस्टेनेबल बिल्डिंग या फिर एक सस्टेनेबल डिजाइन का ही एक पार्ट है। तो इस तरीके से भी जो है आप कर सकते हैं। या फिर आप फर्नीचर बनाने के लिए आप बैम्बू का यूज कर सकते हैं, या फिर रिसाइकल्ड मेटल या फिर रिसाइकल्ड प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उनका अगर आप यूज करते हैं तो ये जो एक बेस्ट पार्ट रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो सेम टाइम पे आप इंटीरियर्स करते समय जो आपका जो एक नेचर के लिए जो एक दायित्व है उसको भी जो आप निभा रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज डिपेंड करती है आपके कस्टमर के ऊपर भी, कि कस्टमर भी जो इन सब चीजों के लिए अवेयर रहना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करनी चाहिए। और जितने भी डिजाइनर्स हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस सब चीजों को जो ट्रेंड में लाया और इस तरीके की चीजों की जो है वो ज्यादा पब्लिसिटी की जानी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हो, और आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।